चोरों को पड़ गए मोर। अगर ये बात सितारा और जहांगीर के लिए की जाए तो शायद गलत ना होगी। जुबैर के घर का सारा माल लूट कर जहांगीर और सितारा को ऐसा लग रहा था कि वो एक पुरसकून जिंदगी गुजार सकेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं खबर थी कि बदकिस्मती भी उनका पीछा कर रही है। अब ये जिस होटल में रुकते हैं वहाँ के मालकान और मुलाजिम मिलकर उनका सारा माल लूट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। 2 दिनों से उस होटल में रहते हुए सितारा अब इतना ज्यादा तंग आ चुकी है कि बार बार जहांगीर से मुतालबा करती है कि तुम तो मुझे सुनाते थे कि इतनी हवेलियां हैं, इतने घर हैं, तो मुझे किसी एक घर में ले चलो ना, तुमने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। जहांगीर सितारा को क्या बताए कि उसके पास पैसे के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो तो खुद कंगला है। अब जब जहांगीर को पता चलता है कि लूटा हुआ माल तो उनसे भी लूट गया है, तो अब वो होटल मैनेजर और बाकी मुलाजिमों से पूछगछ करता है। वो इतना ज्यादा अकड़ते हैं कि उन्हें ही धक्के देकर निकाल देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारा अच्छे से पता है, तुम ये सारा माल चोरी करके लेके आए हो और इन्हें भगा कर लेके आए हो। अगर तुम मजीद यहाँ पे रहे तो हम पुलिस बुला लेंगे, बाकी तफ्तीश वो खुद कर लेगी। पुलिस का नाम सुनकर सितारा और जहांगीर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर मारे मजबूरी के उन्हें वहां से निकलना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुरा फंस जाए, क्योंकि सितारा कारनामा ही ऐसा करके आई होती है, जुबैर को जहर दे चुकी है। सितारा को अब जल्द एहसास होने वाला है कि उसने जहांगीर का हाथ थामकर कितनी बड़ी गलती की है। जुबैर तो उससे बेहद मोहब्बत करता था, उसे पैसों में रखा हुआ था, हर चीज़ उसे मुयस्सर थी, लेकिन अब ये जिस तरह से निकली है, शायद जहांगीर ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो पैसा लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन अगर वो किसी को साथ मिलाए बगैर निकलता तो शायद घर वालों को शक हो जाता, इसलिए उसने सितारा को इस काम में अपने साथ मिलाया। जुबैर के घर से लूटा हुआ माल जहांगीर और सितारा से भी लूट जाता है। अब सितारा को एहसास होगा कि जहांगीर कितना बड़ा फ्रॉडिया है, झूठा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं, कंगला है वो एक नंबर का। सितारा जुबैर को जो जहर दे के जाती है, उसके इसरात की वजह से जुबैर को धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा खासा जुबैर बिस्तर पर पड़ जाता है। इस बात पे उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा सदमा लेती हैं। आने वाली एक साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें देखा जाएगा कि जुबैर दिन ब दिन जो है वो बदहाली की तरफ जाता जाएगा और घर वालों को अब ये एहसास होगा कि वाकई उन्होंने जीनत की बात ना मानकर और जीनत की कदर ना कर कर कितने बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। और काश ये जुबैर सितारा जैसी आफत को इस घर में ना लाता। अब उन्हें एहसास होगा कि जहांगीर की काश हम सितारा से शादी करने से पहले एक दफ़ा पूछगछ कर लें। अब जो शहाना है और उसका बेटा है, वो एक दफ़ा उस रिश्ते वाली की तरफ भी जाएंगे और उसे पता करवाएंगे कि तुम इसको अच्छी तरीके से जानती थी, ये तो कितना बड़ा फ्रॉडिया है। तो वो रिश्ते वाली कहेगी कि ये काम मेरा नहीं था, ये काम आपका था, लेकिन आपको तो उस वक्त दामाद की ज़रूरत थी और मैंने वो आपको दे दिया। जीनत को जब घर से निकाला जाता है तो घर वाले सोचते हैं कि जीनत एक एक पाई को तरसेगी, लेकिन यहाँ पे तो काया ही पलट गई। जीनत के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, उसे अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आना शुरू हो चुके हैं। पहले जब वो कुकिंग करती थी इसी घर में ही, जुबैर के घर में, तो उसे हर वक्त ताने तिशने मिलते थे। अब जब वो काम कर रही है, बाहर लोगों को खाना खिलाती है, सर्व करती है अच्छे तरीके से, तो इस बात के लिए उसे अच्छा खासा मुआवजा मिलता है। असलम अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वो जीनत को मुसलसल तंग किए जा रहा है। अगर जुबैर को बर वक्त ये बात समझ आ जाती कि उसका सगा कौन है और दुश्मन कौन है, तो शायद ये बात इतनी ना बढ़ती और जीनत भी आज अपने घर होती। जीनत मलिक साहब को सारी बात बताती है कि किस तरह अपनी बेटी की बीमारी के वक्त असलम ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उनसे गलत पेपर पे साइन करवाए। अब वो बार बार उनको ब्लैकमेल कर रहा है और ज़माने भर में रुस्वा कर रहा है। यहाँ पे मलिक साहब इतने संजीदा हो जाते हैं कि अपने गार्ड्स भेजते हैं और असलम की अच्छी खासी ठुकाई करवाते हैं और असलम को उठवा कर अपने घर पे ले आते हैं। यहाँ पे जब सामने जीनत बैठी होती है तो असलम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि उससे गलती हो गई, जीनत मेरी बहन है और आइंदा के बाद वो जीनत के मलिक साहब आसपास भी नहीं भटकेगा। मलिक साहब कहते हैं कि असलम अगर मैंने तुम्हें कहीं जीनत के आसपास भी देख लिया तो याद रखना ये मेरी बहन है, तुम जिंदा नहीं बचोगे। असलम वाला मामला तो जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि असलम मलिक साहब के डर से जीनत के आसपास नहीं भटकेगा। सितारा और जहांगीर अपनी खुदगर्जी के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब ये वाकई मोहब्बत है या है कुछ और, ये आइंदा आने वाले एक साथ में पता चल जाएगा। So the further reviews of Bekawe, kindly subscribe my channel and like the video.